कोरोना ने कर रखा है परेशान, बिना सैनिटाइजेशन के तो अब गुजारा ही नहीं। लेकिन हर चीज पर तो सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। सब्जी, फल, अखबार, ऑफिस फाइलें, मास्क, लिफाफे, घड़ी, चश्मा जैसी हर चीज जिस पर लिक्विड सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए प्रयोग कीजिए रक्षक यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स, जिसमें हर चीज बिना गीली हुए सैनिटाइज हो जाती है। इस बॉक्स की खूबी है कि ये पूरी तरह मेड इन इंडिया है और इसे आईआईटी के इंजीनियरों ने बनाया है। तो जल्दी अपने घर और ऑफिस में ले आइए रक्षक यूवी फिल्टर बॉक्स और हो जाइए निश्चित। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर्त्य प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में, जिसे आप जानते हैं एस्ट्रो टॉक्स के नाम से, जिसमें हर शुक्रवार शाम 7 बजे हम चर्चा करते हैं एक ऐसे शीर्षक की, एक ऐसे विषय की जो जन साधारण को लाभ पहुंचा सकता है, उनकी दैनिक दिनचर्या में उनके लिए सहायक हो सकता है। और हम ज्योतिष का ही नहीं, केवल ज्योतिष के साथ-साथ अनुसंधात्मक विश्लेषण भी करते हैं, ताकि ये बात पूरी तरह वैज्ञानिक और तर्कसंगत रहे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री संजय मिश्रा सर का, जो वर्षों से ज्योतिष का अध्ययन और अध्यापन कर रहे हैं। आपका स्वागत है सर। और साथ ही साथ मैं फिर से आमंत्रित करना चाहूँगा सत्यम शर्मा जी का, जो भी इस विषय में वर्षों से लगे हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं वास्तु की। पिछली बार हमने चर्चा की कि वास्तु के मूलभूत सिद्धांत क्या है, मूलभूत नियम क्या है, वास्तु पुरुष क्या होता है, पांचों तत्वों का जो असंतुलन है वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आज हम बात करना चाहते हैं उन लोगों की जो 24 घंटे में से लगभग 12 घंटे अपने वर्क प्लेस पे गुजारते हैं, अपने ऑफिस में गुजारते हैं, और घर पे मात्र 8 घंटे वो आराम करने के लिए आते हैं। ज़्यादातर जनसंख्या ऐसी है, पुरुष ही नहीं महिलाएँ भी हैं। तो उन लोगों का जो ज़्यादातर समय ऑफिस में गुज़रता है, उनके वर्क प्लेस में गुज़रता है, वो हो सकता है कि उनका पर्सनल केबिन हो, ये भी हो सकता है कि वो सरकारी महकमा हो, ये भी हो सकता है कि वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का क्यूबिकल हो। तो ऐसे में जहाँ हम ज़्यादा समय गुज़ार रहे हैं, वहाँ का वास्तु कैसे संतुलित किया जाए, छोटे-छोटे उपायों से, और उसका प्रभाव क्या पड़ता है वहाँ के रहने वाले लोगों पे, वहाँ के वातावरण पे और आपसी वार्तालाप पे। इसी की चर्चा करते हुए संजय सर से मैं पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि सीलन की जो बात आती है कि सर सवाल है कि जो कई वर्क प्लेस पे हमें देखने में आता है कि सीलन है, कोनों में है, दरवाज़ों के पीछे है, या जहाँ पे वो व्यक्ति बैठ रहा है उसके कुर्सी के पीछे है, ऐसा भी होता है। कई बार तो हमारा अगर खुद का ऑफ़िस है तो हम इसको अपनी अथॉरिटी के हिसाब से ठीक करा सकते हैं। लेकिन कई बार सरकारी महकमा है, जिसमें हम बिना हायर अथॉरिटी के खुद से ठीक नहीं करा सकते। तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ता है सीलन का वहाँ पे कार्य करने वाले लोगों पे, और कैसे इसको कुछ उपायों से ठीक किया जा सकता है? सर। देखिए, ये जो वास्तु है, वास्तु में जी। जो है बैलेंस, पंच तत्वों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जी। जिस तरह से मनुष्य के शरीर में जो है आयुर्वेद कहता है कि 3 दोष होते हैं। 3 दोष में कोई भी कुपित हो जाएगा अगर, तो बीमारी हो जाएगी उससे रिलेटेड, चाहे वात हो, कफ हो या पित्त हो। उसी तरह से पंच तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। किसी भी ड्वेलिंग प्लेस पे या किसी भी, चाहे वो ऑफिशियल हो, कॉमर्शियल हो, चाहे वो घर हो रहने वाला, चाहे वो खेत हो, चाहे वो देश हो, उन सबकी जो है वास्तु में जहां पर भी ये पंच तत्वों में से किसी भी एक तत्व का जो है डिस्टरबेंस होगा, उसी प्रोपोर्शन में निगेटिव एनर्जी ग्रो करेगी। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है कि हमको कोई भी तत्व को डिस्टर्ब नहीं करना है, कोई किसी भी तत्व को जो है उसका बैलेंस नहीं खराब होने देना है। अब जैसे सीलन आ जाती है कहीं पर, तो सीलन का मतलब है कि जिस कॉर्नर पे भी आई है, जिस लोकेशन पे भी आई है, ये देखा जाता है। अगर साउथ वेस्ट में सीलन आती है, कुछ देखिए वास्तु में पूरा एक, चाहे आप एक रूम ले लें, उस रूम की वास्तु भी करेंगे, चाहे पूरी बिल्डिंग की वास्तु ले लें। अगर हम ऑफिस में एक रूम में बैठे हुए हैं तो उस रूम की वास्तु को हम देखेंगे,
तो सबसे पहले सीलन किस तरफ आ रही है, ये बहुत रेलिवेंट है, किस दिशा में आ रही है। बिल्कुल। पॉइंट्स होते हैं, जैसे साउथ वेस्ट है, जहाँ पे साउथ वेस्ट जो नैऋत्य दिशा है उसका मालिक राहु होता है, वहां पे सीलन बहुत डैमेजिंग होती है। वहां पे अगर सीलन है तो उस ऑफिस में बैठने वाले के साथ कुछ अप्राकृतिक दुर्घटनाएं, एबनॉर्मेलिटीज या एक्सीडेंटल पोजीशंस आएंगी। तो वहां पर तो साउथ वेस्ट में सीलन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अगर ये सीलन वेस्ट में है वो भी अच्छी नहीं है। साउथ ईस्ट में अगर ये सीलन है तो अग्नि तत्व को डिस्टर्ब करेगी। अग्नि तत्व से मतलब ये है कि अनायास जो है क्रोध आना, अनायास इरिटेशन होना, अनायास ऑफिस में बैठे हुए लोग एक दूसरे को रिएक्शन करेंगे, जवाब देंगे। मैं अभी एक ऑफिस में गया था, मैं मतलब एक अच्छी बड़ी कंपनी के ऑफिस में गया था, तो मैंने वहां पर जो एग्जीक्यूटिव से थे उनसे बात कर रहा था, तो उनके जूनियर से कोई पेपर मांगना था, तो उसने कहा कि आप करिए। तो मैंने कहा, तो जूनियर ने मुझे तो दे दिया, एग्जीक्यूटिव से बहुत बदतमीजी से बोलने लगा, और बहुत ज्यादा बदतमीजी से बोलने लगा अपने सीनियर से। कहने लगा कि क्या कर लोगे, मुझे निकलवा दोगे, क्या कर लोगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने उसको समझाया कि भाई क्या कर रहे हो तुम। फिर मैंने सोचा कि इसकी वास्तु देखें, वास्तु में क्या गड़बड़। तो मैंने देखा कि वो अग्नि स्थान पे बैठा हुआ था, और अग्नि स्थान पे बिल्कुल जो कोण होते हैं वास्तु में, जो कोण होते हैं, जैसे एग्जैक्ट नैऋत्य कोण हो गया, एग्जैक्ट अग्नि कोण हो गया, एग्जैक्ट ईशान कोण हो गया, वहां पे अगर कोई चीज होती है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो एग्जैक्ट अग्नि स्थान पे जो है वाटर फिल्टर लगा हुआ था, वो जो पानी नहीं होता है फिल्टर होकर के लोग पानी पीते हैं, और वहां पे काफी पानी गिरा भी हुआ था, कीचड़ भी बहुत था। तो फलस्वरूप क्या हुआ कि अग्नि स्थान कुपित हुआ, और अग्नि स्थान में सीलन हुई, चाहे वो वॉल पे सीलन हो, चाहे जमीन पे पानी की वजह से हुई। अग्नि स्थान पे सीलन हो जाने से लोगों के पारे खामखा जो है आसमान में रहते थे। और फिर मैंने जो है, जो मेरे मित्र थे, मैंने उनको सजेशन किया कि इसको केवल आप दूसरे साइड में कर दीजिए, और फिर उन्होंने उसको ईशान कोण में कर दिया, जहां पे जल रखने से गेन होता है, फायदा होता है जी। उसके बाद वहां पे जल रखने से एकदम से चीजें चेंज होने लगी, इकोनॉमिक इक्वेशंस ऑफिस की सही होने लगी, और काफी नॉर्मलाइज हो गया। तो एक छोटे से चेंज से, अब आप कहते हैं सीलन तो कहीं पर भी हो, वो ये इंडिकेट करती है कि कहीं से पानी सीप कर रहा है, जो बिल्डिंग के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। वास्तु को अगर हम कुछ देर के लिए भूल भी जाएं तो इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द बिल्डिंग। तो सीलन एक तो अगली लगती है, बिल्डिंग के हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, और अगर किसी गड़बड़ स्थान पे हुई, जैसे जल की प्रेजेंस अगर अग्नि स्थान पे हो जाती है या नैऋत्य कोण पे होती है, जहां पे जल बहुत घातक होता है, तो वो एक एक्सीडेंटल पोजीशन क्रिएट कर सकती है। तो अब आप कह रहे थे कि इसकी रेमेडी क्या की जाए, तो इसकी रेमेडी तो ये है कि सीलन का सोर्स खोजिए और उस सीलन को रोकिए, क्योंकि या तो दीवार पपड़ी पड़ के टूटने लगेगी, या वास्तु डिस्टर्ब होगी, या एक अगली लुक देगा, हाइजीनिक लुक नहीं देगा। तो ये सारे फैक्टर्स, फिर उसमें दीमक लगेगी, जिस जगह दीमक होती है वो भी अशुभ होती है। सीलन के पीछे पीछे जो चीजें आती हैं, वो मकड़ी जाल लगाएंगे, मकड़े के जाल ऑफिस में बहुत खराब होते हैं। तो ये जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं पानी के सीलन के, वो भी बहुत खराब होते हैं सीलन की तरह। तो हमें कोशिश करनी है कि सीलन को हटा दें जल्दी से जल्दी। अगर नहीं हट सकती है तो दोबारा उसको रिपेयर कराएं, कुछ फॉल सीलिंग लगाएं, और उससे कुछ टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन परमानेंट रिलीफ तो तभी मिलेगा जब ऑफिस में सीलन ना हो। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अगर कोई व्यक्ति किसी नई जगह पे काम करना शुरू किया है और आपको लगता है कि उसके मूलभूत स्वभाव में, उसके व्यवहार में आक्रोश आता जा रहा है, आक्रामकता आती जा रही है, उसके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती जा रही है, तो निश्चित रूप से देखना चाहिए कि वहाँ के वास्तु में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि यही व्यक्ति पहले दूसरी तरह व्यवहार करता था और आज ये दूसरी तरह व्यवहार करता है। हम बात कर रहे हैं ऑफिस की। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सत्यम शर्मा जी को, और उनसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे डोर होते हैं ऑफिस में, बहुत सारे सत्यम जी डोर होते हैं जो अलग अलग दिशाओं में खुलते हैं, बहुत सारे टेबल होते हैं जिनको अलग अलग तरफ रखा जाता है, और आजकल की मल्टीनेशनल कंपनी में क्यूबिकल सिस्टम भी होता है, जिसमें एक बड़ा सा हॉल है जिसमें सभी लोग अलग अलग दिशाओं में बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि डोर्स पे और टेबल पे आप एम्फेसाइज करें कि उनका वास्तु कैसा होना चाहिए। नमस्कार सर। तो देखिए, अगर हम थोड़ा भी वास्तु को समझते हैं, या एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है,
देखिए सर, आज के दौर में आज हर कोई ऑफिस जाना चाहता है। ऑफिस में जितना समय व्यतीत होता है, जिसको हम पहले कंसेप्ट कहते थे कि शाम जाएंगे घर पर और मूंगफलियां और चाय पिएंगे, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, क्योंकि ऑफिस इतने लंबे हो चुके हैं। आप सुबह गाड़ी से निकलते हैं 8 बजे और 2 बजे क्या तकरीबन लंच करते हैं, और शाम को जब आप थक हार के घर के लिए निकलते हैं शाम को 7 बजे, तो एक ऊर्जा रहती है, एक तनाव मुक्ति रहती है कि अब हम घर जा रहे हैं। तो देखिए सर, जब आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ऑफिस में, तो आपके वास्तु का आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। देखिए सर, आपका जो ब्रेन है ये 2 भागों में अगर हम डिवाइड करें, एक नॉर्दर्न और साउथ में, और घर की जो विंडोज हैं, ऑफिस की जो विंडोज हैं या जहां आप रहते हैं, उनको अगर हम मान के चलें कि जो नॉर्थ की तरफ विंडोज हैं और जो साउथ की तरफ विंडोज हैं, वो ठीक आपके जो ब्रेन है उसके ऊपर असर डालती हैं। अब मान लीजिए आपकी नॉर्थन साइड की विंडोज पूरी तरह क्लोज्ड हैं, उनसे रोशनी नहीं आ रही है, तो ये ठीक आपको ये सिम्टम्स देंगे कि आपको कुछ ना कुछ दिमागी संबंधी बीमारियां होनी शुरू हो गई हैं, डिप्रेशन शुरू हो गया है। अब हम बात करते हैं वास्तु की। सर, हम बहुत ही पहले दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बेसिक क्या है। देखिए, हमारे यहाँ पे सर दिशाएं हैं 4: नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब जैसे कि हर डिपार्टमेंट में एक प्रोजेक्ट हेड होता है, इसी तरह हमारी दिशाओं के लिए एक जो नियुक्त किया गया देवता है, उस देवता के अनुरूप ही ठीक वास्तु वहां का होगा। बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब हम नॉर्थ को लें तो वो बुध को दिया गया। तो जब हम ऑफिस की बात करते हैं, तो नॉर्थ एंट्रेंस के ऊपर अगर आप रिसेप्शन रखेंगे, विजिटर्स रखेंगे, जूनियर स्टाफ रखेंगे, तो क्योंकि बुध वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, तो आपके जितनी भी क्वेरीज आएंगी कॉल सेंटर में, वो बिल्कुल ठीक जाएंगी। और आज के कॉर्पोरेट युग में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका कम्युनिकेशन राइट टाइम है, राइट पर्सन पे है, राइट प्लेस पे है, तो आपका मुनाफा मुनाफा, वेल्थ आपके। अब मान लीजिए किसी ने कॉल किया क्वेरी के लिए, बट आपका जो अधिकारी है वो सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाया, उत्तर की जगह दक्षिण बता दी, ट्रेन ही चली गई भाई साहब। तो आज की दुनिया में जहां पे अपॉर्चुनिटी इज अ चांस, तो उस समय अगर आप बुध मजबूत रखते हैं, नॉर्थ एंट्रेंस के ऊपर अपना रिसेप्शन, विजिटर्स, जूनियर स्टाफ को बिठाते हैं, तो आपके पास बुध की दशा में, अंतरदशा में या कुंडली में जब भी भाग्येश बुध आपके गोचर में घूमेगा या मालिक के गोचर में घूमेगा, आपको मुनाफा ही होगा। अब हम बात करते हैं ईशान कुंड, वहां पे शिव का वास है और गुरु को दशा दी गई है, तो इससे लाजमी है कि किसी भी ऑफिस में जहां धन रखते हैं, बैंक रखते हैं, और धन का कारक बृहस्पति की वो जगह है और वास्तु पुरुष का सर है वहां पे। अगर आप सर की प्रोटेक्शन करते हैं, देखिए आप किसी बाइक वाले को देखें, अगर उसने हेलमेट पहना है, माइनर एक्सीडेंट होता है तो इमीडिएटली जो है आपकी हेड की प्रोटेक्शन कितनी जरूरी है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कैशियर बैठने चाहिए, बैंक के कैशियर बैठने चाहिए, यहाँ पे किसी भी बनिए का जो है गल्ला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरे दिन की कमाई शाम को जब वो घर जाता है पूछता है भाई आज क्या कमाया, तो गल्ले की तरफ ही उसकी नजर आती है। अगर वो गलत दिशा में होगा तो उस गल्ले में बरकत नहीं आएगी। इसलिए अति आवश्यक है कि शहद आपके घर आता रहे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट जुपिटर दशा में अपना कैश रखें, विजिटर बिठाएं, रिसेप्शन, जूनियर स्टाफ और कैशियर को तो हमेशा वहां बिठाएं, याद रखें। अब आते हैं ईस्ट, ईस्ट की तरफ, वहां पे सूर्य देवता है और इंद्र उसके जो है अधिपत्य हैं। तो वहां पे सर आप देखिए सूर्य देवता है, इंद्र है, वायु और सूर्य दोनों का मिलन होता है, तो जूनियर स्टाफ, कंप्यूटर, पेंट्री और फैसिलिटी मैनेजमेंट वहां देना चाहिए, टैक्सी से संबंधित, गेस्ट रूम से संबंधित, क्योंकि आपका व्यापार तभी चलेगा जब आपके व्यापार में बाहर के लोग आएंगे, आपके सर्विसेज को बहुत ही अच्छी रेटिंग देंगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, आज की सोशल मीडिया पे आप हर समय हाईलाइट होंगे, तभी आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। आज के संदर्भ में ले तो रिव्यू बहुत अच्छा आना चाहिए। अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट की, वो शुक्र की दशा है और वहां पे अग्निदेव है, तो शुक्र मानी रिसेप्शन और अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट अगर आप साउथ ईस्ट पे बड़े अच्छे ढंग से बनाते हैं, तो आपके यहाँ पे किसी भी प्रकार की अकाउंटिंग गलतियां नहीं होंगी। अब मान लीजिए चेक आया 5,000 का और उन्होंने 1 जीरो और लगा दिया और 50,000 क्रेडिट हो गए, उस क्रेडिट को डेबिट करने में कितना समय व्यय होगा, ये आप समझ सकते हैं। ये उस व्यक्ति से पूछे। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जब कभी भी वहां रहने वाले कर्मचारियों को ऐसा लगे कि उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, वो काफी दबाव
में महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस ऑफिस का या उस कार्यस्थल का आकाश तत्व और वायु तत्व निश्चित रूप से असंतुलित होता है। हमें ये देखना चाहिए कि कहीं वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड तो नहीं है, सेंटर में बहुत सारा सामान तो नहीं रखा हुआ है, या जैसा कि अभी सत्यम जी ने बताया कि उत्तर दिशा से आने वाली खिड़कियाँ पूरी तरह से बंद तो नहीं है। देखिए मैं डॉक्टर सत्यम साहब, जी मैं फिर बहुत आपसे चाहूँगा 2 मिनट के भीतर आप दरवाजे और जो मैं फर्नीचर आपको है उस पे चर्चा बताता करें। हूँ सर, जी, बिल्कुल बता रहा हूँ सर। इसके बाद साउथ होती जी, है दिशा, उसके बाद उसका जी, मंगल कारक होता है। तो मंगल जो है अग्नि का है, तो वहां पे जितने भी हुँ, डायरेक्टर स्टाफ, मैनेजर स्टाफ है, सीनियर स्टाफ की जो दशा है वो साउथ है। उसके जी, बाद हम साउथ वेस्ट आते हैं, वहां वायु जो है नरतत्य देव है, जो कि क्या बोलते हुँ, हैं असुरों के देव हैं, राहु को मिला है। वहां पे मास्टर चैम्बर हुँ, होना चाहिए, और टॉयलेट और पेंट्री तो ऑफिस की होनी नहीं चाहिए। अब हम वेस्ट की बात करें बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। वरुण देवता की है, और शनि कारक वहां बैठते हैं। तो डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और सीनियर स्टाफ्स, मैं कह रहा हूं बार बार, ये वेस्ट की तरफ आना चाहिए। और जितने भी आपके क्या बोलते हैं चंद्र दिशा इसके बाद पड़ती है, जो हमारा पड़ता है फील्ड ऑफिसर विजिटर स्टोर रूम आता है। अब सेंटर जो आता है ब्रह्मदेव, वहां पे किसी प्रकार का क्या बोलते हैं वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का दवा जी, वाला सामान नहीं होना चाहिए, इसलिए वहां पे लॉन्च वगैरह हम रख सकते हैं। अब हम डोर्स की बात करें सर, डोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी मकान के लिए। एक हुँ, डोर जो कि अगर ईशान कोण की तरफ चलता हो, या ईशान की तरफ खुलता हो, या नॉर्थ की तरफ खुलता हो, या नॉर्थ ईस्ट की तरफ खुलता हो, यहां से हमेशा ही ऑस्पिशियसनेस आती है, क्योंकि ये शिव का वास है। और जहां शिव होते हैं वहां मंगल मंगल हो जाता है, क्योंकि शिव के साथ पार्वती भी, गणपति भी, क्या बोलते हैं पूरा परिवार उनका साथ चलता है। जहां शिव वहां सारे देवी देवताओं उनके साथ आते हैं। तो एक दिशा है जो कि आपके घर की तरफ खुलती है। सेकेंड, हम बात करें सर आपकी जो भी डोर्स हैं, जैसे 2 डोर हैं, तो उनमें कुछ हुँ, कॉम्बिनेशंस बहुत ही खराब होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं ऑफिस के लिए। जैसे हुँ, ईस्ट इन कॉम्बिनेशन विद नॉर्थ एंड वेस्ट इज गुड। हुँ, हम बात करें वेस्ट विद नॉर्थ एंड ईस्ट इज अलाउड, ओके, एक्सेप्टेड। हुँ, सर साउथ एंड वेस्ट डोर्स आर नॉट अलाउड एट ऑल। साउथ एंड ईस्ट डोर्स आर नॉट अलाउड एट ऑल कॉम्बिनेशन। अब सर हम 3 डोर्स की बात करें तो 3 डोर्स एक्सक्लूडिंग द ईस्ट इज इनऑस्पिशियस। सेकंड, 3 डोर्स excluding south is auspicious. Yeah, these are the principles. 3 doors excluding north is inauspicious, and 3 doors excluding west is auspicious. ये हमारा वास्तु बोलता है 3 दरवाजों के लिए। अब हम बात करें सर जी, 4 दरवाजों के लिए। चारों हुँ, दरवाजे सर अलाइन होनी चाहिए, ओरिएंटेशन होनी चाहिए, एनर्जी बैलेंसिंग होनी चाहिए, तो 4 दरवाजे बहुत अच्छे हो जाते हैं। देखिए सर, इनर डोर्स की बात करें तो कम से कम 7 फीट ऊंचाई होनी चाहिए इन डोर्स के ऊपर, और एटलीस्ट 3 फीट, और तकरीबन हम कहेंगे 4 फीट से ऊपर ही हो। देखिए सर, जी, आपका जो डोर फेस हो, जो आपका मकान का फोर्स है, उसके ऊपर अलाइनमेंट नहीं होनी चाहिए। सामने मकान का डोर और आपके डोर के उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, वो एक दूसरे पे नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें सर बहुत ही शॉर्ट में, मैं 1 सेकंड में आपको बता दूं कि जो जी, नंबर ऑफ डोर है, 1 इज वेरी ऑस्पिशियस, 2 बहुत ही हुँ, ऑस्पिशियस है, 3 हुँ, आपकी शत्रुता करा देता है घर में, आपके परिवार के बीच में तनाव देता है। आजकल डाइवर्स हो रहे हैं, जी, क्योंकि मकान जो है फ्लैट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और जो डोर्स है वो आपकी संख्या के ऊपर नहीं है, फ्लैट ओनर के ऊपर होता है। तो 3 जो डोर्स हैं वो परिवार में शत्रु कराता है। 4 आपकी लाइफ को बढ़ा देता है। 5वां हुँ, बीमारियां देता है, 5 डोर्स का मकान बीमारी देता है। 6 डोर जो है वो अच्छी प्रजनन शक्ति नारी के अंदर बढ़ाता है। 7 हुँ, डोर तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, 7 क्योंकि केतु का अंक है, और 7 तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हम बात करें सर 8 डोर में, 8 डोर घर में वेल्थ लाते हैं। 9 डोर्स बिल्कुल, घर में इजीनेस लाते हैं। 10 डोर में हुँ, चोरी डकैती पड़ती है। 11वां डोर हुँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड, ये भी होता है। 12 डोर सर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। डोर बहुत ही शालीन और सलीके से होना चाहिए, अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल करें। इससे डोर जो है, क्योंकि डोर ही वास है, जिस तरह से आपका फेसबुक, आपकी गुडविल, आपके इमेज एक सर्विस सोसाइटी और ऑफिस में आपकी पकड़ बताता है, उसी तरह मकान का डोर ही जी। आपकी रूपरेखा है। बहुत-बहुत धन्यवाद सत्यम जी। आपने हमें बहुत ही तर्कसंगत जानकारी दी। मैं संजय सर को फिर से आमंत्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि बात जो है अब धन की है, धन स्थान की है, और कोई भी प्रतिष्ठान ये चाहता है कि धन का आगमन बराबर बना रहे। कुछ पहले की शताब्दियों में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी, जिनमें भवन भास्कर, भुवन दीपक, बहुत सारी पुस्तकें थी जो भारतीय वास्तु और स्थापत्य कला की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। उनमें एक टर्म आता है भल्लाट द्वार। इसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए संजय सर से कहूँगा कि भल्लाट द्वार क्या है? वो धन से कैसे जुड़ा हुआ है और कहाँ होना चाहिए? देखिए, कलयुग जो है अर्थ युग है,
और अगर अर्थ पे कंट्रोल नहीं है तो सब गड़बड़। जी। तो हमको अर्थ पे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखना पड़ेगा कि ओवर क्राउडिंग तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बंद तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ज्यादा से ज्यादा हल्का हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में विंडोज हो, वहां पे लाइट आ रही हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, और वहां पर कोई हैवी बीम या हैवी स्ट्रक्चर ना हो, बहुत बड़ी बड़ी अलमारियां ना रखी हो, प्रेफरेबली वो ओपन हो। फिर हमको ब्रह्म स्थान पे कंट्रोल करना है कि ब्रह्म स्थान पे कोई बीम ना हो। अक्सर क्या होता है कि ऑफिस में लोग बीम के नीचे बैठते हैं, तो ऑफिस में बीम के नीचे बैठना बड़ा अशुभ होता है। बीम के नीचे बैठने से ग्रोथ नहीं होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ टेंशन या कुछ ना कुछ थ्रेट्स बने रहते हैं। तो ये दो चीजों पे, और फिर हमको साउथ वेस्ट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। साउथ वेस्ट पे कंट्रोल ऐसा करना पड़ेगा कि जो मेन व्यक्ति है, मतलब ऑफिस का जो हेड है, सीईओ कह सकते हैं आप, या उस ऑफिस का मालिक है, उसको हम जो है साउथ वेस्ट में बैठा लें या साउथ में बैठा लें, और उन दोनों स्थिति में उसका फेस जो है नॉर्थ की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो, यानी कि नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक किसी भी तरफ फेस होना चाहिए। और देखने में आया है कि आजकल नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि सबको साउथ वेस्ट में जो है बैठा देते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन राहु की होती है, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठने से दिक्कत क्या आती है कि थोड़ा अहंकार जागृत हो जाता है। जो व्यक्ति जो वहां का हेड होता है, और इसीलिए शायद कहा जाता है कि जो गृह स्वामी है उसको उस जगह पे रहना चाहिए। हाँ, तो वहां पर क्या होता है कि गृह स्वामी के लिए भी जो है एक लेटेस्ट रिसर्च हो रही है, वो साउथ में बैठना ज्यादा अच्छा होता है। साउथ में बैठने से क्या होता है कि राहु का दोष नहीं आ पाता बुद्धि में, राहु की चपलता नहीं आ पाती, राहु की मक्कारी नहीं आ पाती। और साउथ में बैठने से क्या होता है, मंगल का एक सीधा साधा एडमिनिस्ट्रेटिव स्वभाव होता है। तो साउथ इज नाउअडेज प्रेफरेबल टू साउथ वेस्ट। तो साउथ में बैठें या साउथ वेस्ट पे कंट्रोल रखें, साउथ वेस्ट पे हैवी चीजें हों, और जहां मेन आदमी बैठा हो उसके सिर के ऊपर कोई बीम ना हो। इतनी चीजों को आपने कंट्रोल कर लिया, और ईस्ट में ओपनिंग हो। और अक्सर देखा गया है कि लोग क्या करते हैं कि शीशे लगा देते हैं। आप देख रहे होंगे कि आजकल मॉडर्न ऑफिसेज में शीशे लगे होते हैं। तो जो शीशा होता है वो नॉर्थ की तरफ फेसिंग शीशा और ईस्ट की तरफ फेसिंग शीशा बहुत खराब होता है, क्योंकि जितनी भी कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज नॉर्थ और ईस्ट से आ रही होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो देयर शुड नेवर बी अ मिरर विच शुड बी फेसिंग नॉर्थ एंड ईस्ट। इतनी चीजों को जब हमने कंट्रोल कर दिया, और उसके बाद भी इकोनॉमिक इंसर्जेंसी बनी हुई है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बनी हुई है, तो फिर एक सबसे बढ़िया रास्ता है जो कि अमर जी ने कहा कि जो भल्लाट दिशा होती है, भल्लाट दिशा में दरवाजा खोल दीजिए, तो वहां से लक्ष्मी दनादन आनी शुरू हो जाएगी। और मैंने देखा है कि जिन लोग, कई लोगों के भल्लाट दिशा में दरवाजे खुलवाए मैंने, और वहां से एकदम से लक्ष्मी का आगमन चालू हो गया। लेकिन देखिए, केवल लक्ष्मी अच्छी नहीं होती, इसीलिए मैंने ऑफिस के बाकी चीजों को कंट्रोल पहले किया। एकदम से अगर आप एक 20 साल के लड़के के हाथ में 5 करोड़ रुपया पकड़ा देंगे तो वो क्या करेगा, वो केवल गलत रास्ते पे जाएगा, वो भोग विलास में पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हमको बाकी दिशाओं को ठीक करके भल्लाट में दरवाजा खोलना पड़ेगा। अब भल्लाट होता कहाँ पर है, प्रश्न ये उठता है। तो भल्लाट दिशा को अगर आप ठीक से कैलकुलेट कर पाए, हम नॉर्थ दिशा पे चले गए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, इस पूरी लाइन को हमने पकड़ लिया, और इस पूरी लाइन को हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और मतलब 4 इधर, 4 जो है ईस्ट की तरफ और 4 वेस्ट की तरफ, और सेंटर में नॉर्थ एग्जैक्ट है। तो जो वेस्ट की तरफ नॉर्थ वेस्ट है, वहां से एक खाना छोड़ देंगे, दूसरे खाने और तीसरे खाने में जो है वो जो द्वार होगा वो भल्लाट कहलाता है। और भल्लाट दिशा में जो है जब भी द्वार खोला जाएगा, धन का आगमन शुरू हो जाएगा। बस कंडीशन केवल इतनी है कि अगर भल्लाट दरवाजा खुला हुआ है तो उसके ठीक सामने कोई वृक्ष नहीं होना चाहिए, कोई पेड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस घर में रहने वाली संतानों का नाश होता है। एकदम से लोग क्या करते हैं कि धन के लालच में कुछ गलतियां भी कर जाते हैं। तो आप धन तो लेके आइए, लेकिन पहले अपनी बाकी सारी दिशाओं को कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू भी होता है, लक्ष्मी जी हंस वाहनी भी होती है। तो अक्सर आप देखते होंगे बहुत पैसे वाले लोगों की बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाती है, और साथ ही साथ जो है उनको समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए लक्ष्मी जी आए, लेकिन अच्छी
कोमल बुद्धि के साथ आए, सद्बुद्धि के साथ आए, तभी ग्रोथ होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भल्लाट में द्वार खोलने से लोगों को बहुत फायदा हुआ। एक और चीज कहना चाहूंगा कि अक्सर देखा गया है कि जो कंट्रोलर होता है ऑफिस में, जैसे आप अपने किसी सर्वेंट या मैनेजर को, अगर आप मालिक हैं उस बिल्डिंग के, उसको कभी भी साउथ वेस्ट या साउथ के में जो रूम्स हैं उनमें ना बैठाएं। साउथ वेस्ट से साउथ वाला जो पोर्शन होता है वहां पे हमेशा जो मेन हेड होता है, सीईओ होता है या मालिक होता है, उन्हीं को बैठना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, उनके हाथ में सारा कंट्रोल आ जाता है और वो हर चीज पे अपना कंट्रोल लेके वो ग्रो करते रहते हैं और जो मालिक होता है वो सफर करता रहता है। मैंने कई फैक्ट्रीज में जाकर के और साउथ वेस्ट में जो मैनेजर बैठे थे या नौकर बैठे हुए थे जो बहुत प्रॉस्पर कर रहे थे, एक मकान से दूसरा मकान बनवा लिया, गाड़ियां, और मकान जो मालिक था वो परेशान हो रहा था, वो इकोनॉमिक इंसर्जेंसी में था, तो मैंने उनको खसका करके साउथ वेस्ट में बैठा लेता। तो उससे क्या होता है, कंट्रोल आता है। और अगर आप बहुत और भी अच्छा चाहते हैं तो साउथ डायरेक्शन में बैठिए, उससे बुद्धि में भी जो है अहंकार नहीं आता है, सद्बुद्धि बनी रहती है और साथ ही साथ ग्रोथ के नए नए बानक पैदा होते रहते हैं। बहुत ही बढ़िया। एक बढ़ते हुए समय की तरफ हम अग्रसर हैं, इसलिए आखिरी सवाल लेते हैं। सर, मैं कहना चाहूंगा कि जब वास्तु की पुस्तकें लिखी गई थी तो उस समय कुछ हमारे अत्याधुनिक पदार्थ नहीं थे, जैसे पीवीसी की कोटिंग होती है दीवालों पे, बड़े बड़े स्टिकर्स, बैनर्स चिपकाए जाते हैं। आज हमारे पास वो फैसिलिटी है कि लकड़ी की स्ट्रिप्स हम पूरी दीवारों पे लगा देते हैं, वुडन फ्लोर कर देते हैं। तो क्या ये लकड़ी जिसकी अधिकता हुई है उस रूम में या उस ऑफिस में, या कोई ऐसा पदार्थ जो पहले विकसित नहीं था, जैसे पीवीसी है जो सीलन से बचने के लिए आगे की तरफ लगाया जाता है, क्या ये ग्रहों से जुड़ी हुई है और सभी के लिए बढ़िया है, या कुछ लोगों को ज्यादातर लकड़ियों से परहेज करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बिल्डिंग में सबसे अच्छी बिल्डिंग होती है जो सीमेंट, मौरम और बालू का यूज करके लगाते हैं, ईंट को यूज करके लगाते हैं। और मैं एक एक करके आता हूँ। जहां तक आपने लकड़ी की बात की, तो कई लकड़ियां होती हैं हमारे यहाँ, जैसे बबूल की लकड़ी होती है, जामुन की लकड़ी होती है, और कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं जो बहुत निगेटिव रेज एमिट करती हैं। आम की लकड़ी को भी नहीं यूज करना चाहिए। सबसे जेन्युइन लकड़ी होती है, टीक की होती है, शीशम की लकड़ी होती है। तो आप किस मटेरियल की लकड़ी यूज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे वर्ण होता है कि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, वैसे लकड़ियों में भी गुण होते हैं। तो अगर आप तमोगुणी लकड़ी लगा लेंगे, जैसे आजकल लोग बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड में क्या मटेरियल है कोई नहीं जानता है, बबूल की लकड़ी, कटहल की लकड़ी, जामुन की जो मिल गई मिक्सचर लकड़ी लगा दी। तो उससे क्या होता है, निगेटिव रेज वाली अगर लकड़ी लग जाती है तो उसके निगेटिव इफेक्ट्स झेलने को मिलते हैं। जो लकड़ियां वर्जित हैं एकदम, वो नहीं लगानी चाहिए। लकड़ी, वुडन स्ट्रक्चर्स अच्छे होते हैं। और हमारी जो वास्तु के ग्रंथ हैं, जैसे सम्रांगण सूत्रम है, मय मतम है, और प्राचीन अन्य ग्रंथ हैं, उनमें वो लोग पत्थर लगाने के लिए भी घर में मना करते हैं या ऑफिशियल प्लेस पे मना करते हैं। आप देखते होंगे लोग ग्रेनाइट लगा देते हैं, मार्बल लगा देते हैं, अब तो लोग ग्लास लगाने लगे हैं, और आप पीवीसी की भी बात कर रहे हैं। तो ये जो अननोन ओरिजिन की चीजें हैं, इनसे जितना बच सकते हैं बचेंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि उसमें मटेरियल क्या यूज हो रहा है, और जो मटेरियल यूज होता है उसी की रेज हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। और गड़बड़ मटेरियल, जैसे वुड है, आपको तो लगेगा कि वुड है, मतलब आपने बढ़िया प्लाई का बना लिया। आजकल दरवाजे कोई शीशम की लकड़ी के या दरवाजे टीक की लकड़ी के तो नहीं बनते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन वही लकड़ियां सबसे अच्छे रेज एमिट करती हैं। और अगर आप उनको नहीं लगा रहे हैं तो आप बोर्ड के दरवाजे लगाएंगे, अगर उसमें गड़बड़ लकड़ी जैसे बबूल या इस तरह के निगेटिव रेज उत्पन्न करने वाली लकड़ियां लगा दी गई तो उसके निगेटिव इफेक्ट्स देखने को हमें मिलेंगे। तो ज्यादा अच्छा ये है कि आप ग्लास डोर्स लगा लीजिए, उसके मटेरियल की आपको जानकारी है। और ये भी साथ ही साथ देख लीजिए कि नॉर्दर्न पोर्शन और ईस्टर्न पोर्शन में मैक्सिमम ओपनिंग्स हो, और साउथ और वेस्ट को जो है वहां पे ग्लास मत लगाइए, वहां पे वॉल बना दीजिए, सीमेंट की, कंक्रीट की वॉल बना दीजिए, सबसे अच्छी वही रहेगी। बहुत ही बढ़िया सर। सुना है कि वातावरण पे जो असर है वो वहाँ की गंध का भी होता है। जैसे मैंने सुना है कि एक स्पेसिफिक टाइप की फ्रेग्रेंस है पचौली,
जो सर्प के विष को भी दूर करने में सहायक है। कुछ अलग प्रकार की गंध हैं जो चमेली और अन्य गंध हैं जो एंजाइटी को दूर करती हैं। तो हमारे घर में वहाँ का वातावरण बढ़िया बना रहे, हमारे ऑफिस का वातावरण बढ़िया बना लगे, उसके लिए कौन सी सेंट का इस्तेमाल करना चाहिए या कौन-कौन सी चीजें वर्जित होनी चाहिए सेंट के तौर पे? दुर्गंध तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए आई थिंक। देखिए, हमारी जो प्राचीन वास्तु ग्रंथ हैं, जिस समय बने जी। थे उस समय परफ्यूम्स तो होते नहीं थे, चंदन होता था, शुद्ध चीजें सारी होती थी जो जो प्लांट के प्रोडक्ट्स होते थे। जी। तो प्लांट के आज तो केमिकल से आप सोच रहे हैं कि ये चंदन का परफ्यूम है, लेकिन एक्चुअल में तो वो केमिकल को बिल्कुल। कंपोज करके उन्होंने बना दिया। आप सोच रहे हैं ये गुलाब जल है, गुलाब जल है ही नहीं, वो तो सिंथेटिक बना दिया, क्योंकि गुलाब जल गुलाब से ढेरों गुलाब ला करके एक्सट्रैक्ट करके वो यूज करते हैं। तो पुराने जमाने की वास्तु में जो प्रिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं वो आज अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि वो जेन्युइन चीजें आजकल है नहीं। तो अब हमको जो चीजें जो अवेलेबल हैं हमारी सब सिंथेटिक हैं और केमिकल्स हैं। तो अब जैसे जो दुर्गंध होती है, अब हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट हमको सबसे ज्यादा हेल्प करती है। जो दुर्गंध होती है जिसको देख करके अनईजीनेस हो, वो किसी जगह पे नहीं आनी चाहिए। इसके पीछे लॉजिक ये है, एक तो वो मैन मेड हो सकती है कि आपने कोई मटेरियल ऐसा यूज किया जिसकी वजह से वो स्मेल आ रही हो, या कभी कभी क्या होता है किसी भी जगह पे ज्यादा दोष होने के कारण, या क्या होता है कि जमीन में खाद होता है। आपने देखा नहीं, जमीन में खाद को मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि खाद का मतलब होता है कोई हड्डी हो नीचे। जिस समय बिल्डिंग बनी हो, आपने खुदवाई ना हो नींव ठीक से, क्या होता है जब बिल्डिंग बनती है, जब कोई प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन रेस किया जाता है, तो कम से कम 5 से 7 फुट पूरी खुदवा करके सारी मिट्टी निकाली जाती है और खाद देखा जाता है कि कहीं कंकाल तो नहीं है नीचे, कोई हड्डी तो नहीं है, कोई सांप बिच्छू तो नहीं है, या बाल तो नहीं है किसी मरे हुए व्यक्ति के। ये इसको खाद कहते हैं। अगर खाद होती है नीचे बिल्डिंग में तो वो बहुत नुकसान करती है, तो खाद हटाना होता है। अगर मान लीजिए खाद नहीं हटी होती है तो उसमें क्या होता है, कुछ आत्माओं का, और वो रोम करती हैं। आप देखते हैं कुछ बिल्डिंगों के वहां पे लोग कहते हैं यहाँ पे कुछ निगेटिव एनर्जीज हैं, तो एक्चुअल में वो बुरी आत्माएं होती हैं जो अपनी प्रेजेंस जो है बदबू के द्वारा दर्शा देती हैं। और जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो उनकी प्रेजेंस जो है खुशबू के द्वारा पता लगती है। ये तो कुछ समय के लिए जो बदबू या खुशबू आती है। कभी कभी क्या होता है, कहीं पे सीपेज हो जाता है, कहीं पे जो सीवर का पाइपलाइन जाता है उसका सीपेज हो जाता है, उससे भी बदबू आ जाती है। तो ये सारी चीजें एडवर्स होती हैं, जो खराब, जो हमारी इंस्टिंक्ट से खराब या बदबूदार स्मेल्स होती हैं, उनको कोशिश करना चाहिए कि ना आवे। और कोशिश करनी चाहिए जैसे हमारी नेचुरल फ्रेग्रेंस है, जैसे चंदन है, कपूर है, और जैसे तुलसी के वृक्ष लगा दें, या हम क्या कहते हैं शमी का वृक्ष लगा दें। आसपास जितने वृक्ष होंगे, जितनी नेचुरल फ्रेग्रेंस होगी, वही शुभ होती है, वही अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। आर्टिफिशियलिटी से ही हमारा जीवन नष्ट हो रहा है। हम क्योंकि नेचर से दूर चलते चले जा रहे हैं, और जितना हम नेचर से दूर जा रहे हैं उतना ही हमारे जीवन में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, क्योंकि ये जो बैलेंसिंग तत्व हैं, पंच तत्व, वो डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं। तो हमको देखना है कि हम नेचर के करीब रहें और पंच तत्व को बैलेंस करके, एनर्जीज का मैक्सिमम यूटिलाइज करके, और एनर्जीज को जो है मैक्सिमम आयाम देकर के प्राण फोर्स को बढ़ाएं प्रोजेक्ट में, और चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, और उसका एनर्जीज का लाभ उठा करके हम ग्रोथ को के रास्ते को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपना बहुमूल्य समय आपने निकाला। और सत्यम शर्मा जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, यदि जुड़े हुए हैं, कि उन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय निकाला। हम ऐसा ही प्रोग्राम करते रहेंगे। जी सर, कि यदि आप ऐसे दर्शक हैं जो जिन्होंने ये प्रोग्राम नहीं देखा या किसी भी कारणवश नहीं देख पाया, तो वो YouTube पे जुबली टीवी नाम से हमारा चैनल है, जिसे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर सकते हैं कि जब कभी भी ऐसा वीडियो आए, कुछ समय बाद ये भी वीडियो उस चैनल पे अपलोड हो जाता है, जिसको आप बाद में जब चाहे जितनी बार देख सकते हैं, और उस पे कमेंट भी कर सकते हैं, अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अलग अलग तरह की प्रामाणिक खबरों के शौकीन हैं तो jubileepost.in पर जाएं, लॉगिन करें और अलग अलग तरह की खबरें देखें। मैं फिर उपस्थित होऊंगा एक नए विषय के साथ।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।